उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 में टॉप 10 में 7वीं रैंक हासिल करने वाले डॉक्टर शशि शेखर ने सफलता प्राप्त की। ऐसे में सभी को खुशी की लहर है। और यहाँ पर जो है एक अधिकारी जो है शशि शेखर जो है डॉक्टर भी हैं और इन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा में 7वीं रैंक हासिल किए हैं। और हम बता दें, एक तरफ दिवाली, दूसरी तरफ इनको जो है ये सफलता का रिजल्ट मिला है। ऐसे में हम इनसे सीधे सवाल करते हैं, बात करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत सबसे पहले ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप एक डॉक्टर हैं, सर्जन भी हैं, आप एक सिविल सेवा में आपको 7वीं रैंक मिली है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें ये है कि एक कड़ा परिश्रम, एक कड़ी मेहनत जो हमने की थी और जो आशीर्वाद था माता पिता का, गुरुजनों का, सारे बड़े लोगों का, जो एक सपोर्ट था बचपन से लेकर आज तक, सारे मित्रगणों का, मेरे कॉलेज के दोस्तों का, चाहे वो नीरज महाराष्ट्र का कॉलेज हो या मौलाना आज़ाद दिल्ली का कॉलेज हो या फिर आपको समाज कल्याण विभाग हो, जौनपुर प्रशासन हो, इन सब के सहयोग से जो है ये संभव हो पाया है। सर, टॉप 10 में आपको 7वीं रैंक मिली। जैसे कि सिविल सेवा में पीएससी में जो पीसीएस का पेपर होता है उसमें तो बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन आप टॉप 10 में आए हैं तो इसके बारे में तो बहुत ही आप स्ट्रगल या फिर मेहनत करते हैं। आप एक मतलब सरकारी नौकरी में हैं, इसके बाद भी आप किस तरह से तैयारी करते थे? क्या किस तरह से आप बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ रहा होगा? देखिए, सेवा में है आप जो है। हाँ, देखिए, परीक्षा का जो प्रिपरेशन फेज होता है वो मुश्किल होता है। एग्ज़ाम जो है वो तो मुश्किल जो होता है उसे बहुत लोग डिबेट करते हैं, बट जो तैयारी का फेज होता है वो बहुत कठिन होता है। और ये जो है इसमें डेली आपको डाउट्स होते हैं आपके ऊपर, डेली आपके बहुत प्रेशर होता है, सीट्स बहुत कम हैं और जो है कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा इसमें, तो एक अनसर्टिनिटी का फेज तो रहता ही है। आपको नहीं पता होता कि आप सक्सेस हो पाएंगे या नहीं। एक भरोसा जरूर रहता है आपके अंदर कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कल की मैं बात बताऊं तो कल हम लोग मीटिंग में थे जब रिजल्ट आया, तो मैं आपको बताऊं जब पीडीएफ को मैं ओपन कर रहा था, जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि उसमें जो है पहले पेज पे नाम मुझे मिलेगा। सर, आप उस मतलब वो पल जो है कैसा रहा होगा आपके लिए? एक मतलब एक अद्भुत और जो है कि अंदर से जो है आत्मा जो है खुशी की लहर। आपके परिवारों में शुभचिंतकों के लगातार आप फोन आते रहेंगे और जो है बधाई को तांता लगा रहा होगा आपके पास। देखिए, जितने भी एस्पिरेंट्स जो सुन रहे होंगे अभी मुझे, जी बिल्कुल, मैं ये बताऊंगा कि है कल तक मैं भी आपकी तरह का एस्पिरेंट था। जी बिल्कुल। तो सिलेक्शन होने में खुशी से ज़्यादा एक रिलीफ की फीलिंग होती है। जी जी। एक रिलैक्स आदमी फील करता है कि ये जो साइकिल है प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, और उसके बाद कई बार आपको जो है कतिपय कारणों से आपका नाम लिस्ट में नहीं आ पाता है। जी जी। तो वो साइकिल जब खत्म होती है, आपको आपका मुकाम मिल जाता है, तो वो खुशी तो होती है, स्वाभाविक सी बात है। उसमें आपको एक रिलीफ की फीलिंग आती है। खुशी मेन ये होती है कि जो आपके प्रियजन है, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके प्रेयर्स और उनके एक्सपेक्टेशन आपसे रहते हैं। तो आपके पिताजी तो बहुत ही खुश होंगे जो है कल जो लम्हे जो है, तो लम्हे का इंतजार, जो घड़ी आ गई थी, रिजल्ट भी आ गया था आपका यूपीएससी का। तो आप जब उनको खुश देखते हो कि आपकी वजह से उन्हें खुशी मिली है, और एक उनके एक्सपेक्टेशंस और उनके प्रेयर्स जो उन्होंने आपके लिए जो प्रेयर्स किए, उन्होंने आपके लिए जो आपको विशेष दिए, जब वो सक्सेस के रूप में चेंज होकर आता है तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो वो सक्सेस सबका है, किसी एक आदमी का सक्सेस नहीं है। और दूसरा मैं खास बताना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन। मेरे लाइफ में बहुत सारी महिलाएं हैं। बिल्कुल, सर्वप्रथम जो है आपको मेरी माता जी, मतलब एक राज होता है। हाँ, सपोर्ट वेल जो है सबका सपोर्ट है, बट मैं खास मेंशन करूंगा कि सर एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं कि सर जो लड़के नए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मतलब तैयारी के लेकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें दो चीज़ें, एक तो है कि हमारा जो विभाग है समाज कल्याण का, जहाँ पे मैं तैनात हूँ, जी जी, तो ये विभाग एक हमारा सीएम अभ्युदय योजना नाम से एक स्कीम भी हमारी चलती है, जिसमें जो है हम लोग प्रॉपर कोचिंग भी कराते हैं यूपीएससी और यूपीएससी के बच्चों को। दूसरा ये है कि पर्सनल स्तर पे जो है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हमने ग्रुप बना रखा है, और उस पर जो है हम लोग जो है डिस्कशन का काम करते हैं, मेंटरशिप का काम करते हैं। और अभी जो है सिलेक्शन के बाद मैं चाहूँगा कि यूट्यूब के माध्यम से भी जो सबसे आपको भारत के रिमोटेस्ट पार्ट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक जो है हम लोग अपनी स्ट्रेटजी या सक्सेस स्टोरी या सक्सेस से ज़्यादा संघर्ष की जो कहानी होती है, स्ट्रगल आपने सर बहुत स्ट्रगल किया होगा, तो संघर्ष की कहानी जो है वहाँ तक पहुँचा। देखिए, सिलेक्शन होने के बाद जो है कि हर तरफ ये रहता है कि आप टॉप करके उसके पीछे का संघर्ष जो होता है उससे बहुत लिमिटेड ही बताया जाता है। एक ये है कि संघर्ष हर इंसान करता है, अनसर्टिनिटी सबको रहती है,
और दूसरा एक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए इन एग्ज़ाम्स में अनसर्टिनिटी रहती है। आपने मेहनत की, आपने अपना काम किया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है डेस्टिनी का रोल रहता है, अच्छा खासा रहता है। तो अगर कुछ कारणों से कुछ कैंडिडेट सफल नहीं हो पाते हैं तो वो भी उतने ही सक्षम है जितना हम सक्षम हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और समाज किसी कैंडिडेट सर असफल होते हैं, उनको सर मोटिवेट किया जाए तो अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे बीसीएस सिविल सेवा बहुत ही टफ मान लिया, नेशनल सर्विसेज है जो उसमें जो है काफ़ी दिक्कत रहती है। देखिए इसमें यह है कि मोटिवेशन दो होता है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक होता है कि आप खुद से जो है कितना अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं, वो सर बहुत ही मायने रखता है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसमें जो है। तो जब आप इसमें नहीं सक्सेस हो पाए हैं ना, तो इसमें आपको एक इंट्रोस्पेक्शन करना होता है, खुद की एनालिसिस करनी होती है कि कहाँ कोई कमी रहेगी। अपने स्ट्रेंथ को आप मजबूत करिए, लेकिन वीकनेसेस को जो है उसको हटाने पे ज़्यादा फोकस करिए। दूसरा वापस मैं कहूँगा कि देखिए एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपका सामाजिक सर्कल कैसा है, ये है हाँ आपका नेचर लेवल बिहेवियर कैसा। देखिए संघर्ष के फेज में यही लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। सक्सेस के फेज में तो बहुत लोग आपसे जुड़ जाते हैं, लेकिन संघर्ष के फेज में जो आपके साथ खड़े रहते हैं वही जो है आपके सच्चे बोलेंगे जिनका ये सक्सेस है। तो ये सक्सेस मेरे साथ इतने लोगों का सक्सेस है कि मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि अगर किसी भी कारण से या समय के अभाव में अगर एक भी नाम मैं मिस कर जाता हूँ तो उसके उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। सर प्रशासन का आपका सपोर्ट रहा होगा? बिल्कुल सपोर्ट रहा। इंटरव्यू के समय भी जो है विभाग ने सपोर्ट किया और जो है पीएल की हमें क्योंकि रिजल्ट आने के जब एक हफ्ते बाद ही इंटरव्यू था, तो तुरंत जो है यहाँ से एप्लीकेशन हमने दिया, डीएम महोदय से मिला और सारी चीज़ें हुई। और समाज कल्याण विभाग जो है लखनऊ में जी सर, उन्होंने भी जो है आपको एनओसी का काम जो होता है और लीव का जो काम होता है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो उस वजह से जो है इंटरव्यू का बहुत कम समय मिला था, लगभग एक हफ्ता मिला था पढ़ाई। लेकिन सर आपने जो है कवर बहुत अच्छा कवर कर दिया, एक तरफ दिवाली दूसरी तरफ आपका रिजल्ट। इसके लिए सर मैं बहुत बहुत बधाई और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप लगातार हमेशा ऊंचाइयों को शिखर पर इसी तरह बढ़ते रहिए और जो नए युवा हैं उनको एक मार्गदर्शन देते रहिए। जरूर वो हम लोग कर रहे हैं और हमारा विभाग भी काम कर रहा है और हमारे साथ और भी जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी जो हम लोग चाहे टेलीग्राम के माध्यम से ये सब के माध्यम से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है स्ट्रेटजी शेयर करना या फिर अपने नोट्स शेयर करना, इन सारी चीज़ों को करके हम लोग जो है लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। सर महिलाओं जो नए महिलाओं पढ़ रही हैं पीएससी के लिए उनके लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए जो है लड़कियाँ छात्राएँ सेवा में देखिए महिलाएं जो हैं तैयारी कर रही हैं, पहली बात यह है कि काफ़ी चैलेंजेस उन्हें फेस करना पड़ता है और एक एज के बाद जब आप 2-3 बार अटेम्प्ट दे दिए हैं और किसी कारणों से आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ पा रहा है तो फिर बहुत तरह के सवाल समाज भी करता है कि भाई शादी कर दो, ये कर दो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों लेट करा रहे हो, आजकल ये सब भी प्रेशर रहता है और भी तमाम तरह के प्रेशर रहते हैं। तो डेफिनेटली एक समाज का एक ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है कि जो है महिलाओं को उन्हें अलग तरह के चैलेंज को फेस करना पड़ता है। जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको जो है फैमिली का भी उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है, साथ साथ ये सारी चीज़ें वो तैयारी करती है उसके साथ में। तो उनका सबका देखिए बेसिक तैयारी का सबका सेम ही है कि आपको बेसिक्स पे फोकस करना है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, अपना टारगेट बनाना है और दिशा में आगे बढ़ते जाना है। ऐसे समय पे ये है कि जो भी उनके साथ जो उनके परिवार वाले हैं या जो समाज है उनका ये स्पेशल रोल बनता है कि उनके लिए लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें। तो देखिए वुमेन एम्पावरमेंट पे मेरा यही कहना है कि महिला सशक्तिकरण जो हम बोलते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि औरत को मजबूत करो, औरत मजबूत है। मैं आपको मेडिकल पॉइंट से बताऊं, अगर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी देखें, आप अगर 1 साल के बच्चे को आप एक जो आपको गर्ल चाइल्ड है बॉय चाइल्ड है, अगर आप उसको सिमिलर सिचुएशन में डालें तो बॉय चाइल्ड जो होता है वो जल्दी उसकी मौत हो जाती है, गर्ल चाइल्ड मजबूत रहती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब होता है कि समाज उस शक्ति को किस तरह से परसीव करता है कि नहीं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें समाज का बहुत बड़ा रोल है कि जो ठीक सर बहुत बहुत बधाई आपको जो है सिविल सेवा की आप जो है सफल हुए, टॉप 10 में आप